चलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुत केवली भड़िदम् नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो उवज्झायाड़म नमो लोए शौवसाहुड़म। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है। इसमें 415 कुल गाथाएं हैं। प्राकृत भाषा है, आध्यात्मिक शैली है। कुंद कुंद स्वामी ने परंपरा से प्राप्त महावीर स्वामी का जो ज्ञान था, आध्यात्मिक ज्ञान था, वह इसमें लिपिबद्ध किया है। आज हम सब लोग जो है सर्वविशुद्ध अधिकार पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे। इन दो गाथाओं के माध्यम से हम जानेंगे वस्तु स्वरूप को। यदि उस वस्तु स्वरूप को हम नहीं मानते हैं तो नियम से मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे, ऐसा लिखा है। पहले उच्चारण करते हैं। सोचेव कुणदी सोचिय ना वेदये जस्स एष सिद्धंतो सो जीवो नादवो मिच्छादिट्ठी अनारिदो अन्नो करेदी अन्नो परिभुंजदी जस्स एष सिद्धंतो सो जीवो नादवो मिच्छादिट्ठी अनारिदो। सोचेव कोणदी सोचिय ना वेदये जस्स एष सिद्धंतो सो जीवो नादवो मिच्छादिट्ठी अनारिदो अन्नो करेदि अन्नो परिभुंजति जस्स एष सिद्धंतो सो जीवो नादवो मिच्छादिट्ठी अनारिदो। जो करे भोग नहीं वह सिद्धांत यह जिस जीव का वह जीव मिथ्या दृष्टि आर्हत मत विरोधी जानना। कोई करे कोई भरे यह मानता जिस जीव की वह जीव मिथ्या दृष्टि आर्हत मत विरोधी जानना। सो चेव कुड़दी जो करता है सो चीर ना वेदये वह नहीं भोगता। जस एष सिद्धंतो ऐसा जिसका सिद्धांत है। सो जीवो उस जीव को अनारिदो अरहंत के मत के बाहर नादवो मिच्छादिट्ठी मिथ्या दृष्टि जानो। अन्य करेदी अन्नो परिभुंजति अन्न करता है अन्न भोगता है। जस एष सिद्धंतो ऐसा जिसका सिद्धांत है। सो जीवो उस जीव को अनारिदो अरहंत के मत के बाहर नादवो मिच्छादिट्ठी मिथ्या दृष्टि जानो। देखिए, एक पक्ष से जो बात स्वीकार जाती है वहाँ पर जीव की दृष्टि मिथ्या हो जाती है, उसकी श्रद्धा मिथ्या हो जाती है। जैसे अपन ने कहा था कि भैया अनेकांशता से जो करता है वही भोगता है, जो नहीं करता वो नहीं भोगता है। ऐसा अपन ने दोनों पक्ष को कल समझा था। अब कह रहे हैं कि जो करता है वह नहीं भोगता है, जो करता है वो नहीं भोगता है। ऐसा जिसका सिद्धांत है, मात्र ये सिद्धांत है, भाई तुम करो भोगेगा कोई और, ठीक है ना। तो ऐसे सिद्धांत वालों को मिथ्या दृष्टि कहा है। अब पाप तो तुम करते हो, ठीक है ना, और धोए भगवान, क्या पाप तुमने किए
हिंसा तुमने की, झूठ तुमने बोला, चोरी तुमने की, कुशील तुमने किया, परिग्रह में आसक्ति तुमने रखी, मतलब पाप के जितने भी कर्म हैं वो तुमने किए। और कौन धोए? भगवान धो दे, ठीक है, गंगा धो दे। कोई किसी प्रकार से अनंत प्रकार से उपक्रम हैं लोगों के, उपाय हैं, तो अरे भैया जो करेगा वही तो धोएगा। यदि पाप तुमने किया है तो पाप को मिटाओगे भी तुम ही, कोई दूसरा नहीं, कोई किसी की कृपा नहीं, कोई किसी का आशीर्वाद नहीं, कोई किसी की दया नहीं। आपको अपनी कृपा, अपनी दया और अपना आशीर्वाद अपने में बरसाना पड़ेगा तो काम बनेगा। लेकिन हम सब लोग इस प्रकार से कार्य करते हैं, सोचते हैं कि हम पाप करें और धुलाई सफाई कोई और कर दे। 5 पांडव जा रहे थे युद्ध के बाद, तो 5 पांडवों ने कहा ताश्री आप भी चलो। श्री कृष्ण को कहा हे तात आप भी चलो, बहुत हिंसा हुई है, बहुत युद्ध में लोग मारे गए हैं, निहत्थे लोग भी मारे गए हैं, और कितनों के सुहाग उजड़ा है, कितनों के बच्चे मरे हैं, कोई अनाथ हुआ है, कोई किसी प्रकार से बहुत दुख हो रहा है। इन सब पापों का प्रक्षालन करने के लिए हम सब लोग जो है गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, आप भी चलो। तो ताश्री ने कहा कि देखो मैं तो जा नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरा एक प्रतीक स्वरूप में ये जो तुमड़ी है इसे ले जाओ। तुमड़ी जानते हो ना? जो घिया गोल होती है ना, गोल वाली जो घिया होती है उसे तुमड़ी कहते हैं। कोई कोई तुमड़ी बहुत क्या होती है, कड़वी होती है, तो उन्होंने अपने ज्ञान से देखा होगा ये तुमड़ी बहुत कड़वी है, ठीक है। बोले मैं तो जा नहीं पाऊंगा, तुम इसको ले जाओ और ध्यान रखना जितनी बार तुम स्नान करो उतनी बार इसको भी स्नान कराना। सोचना मैं ही तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारे साथ मैं ही हूँ। बस वो खुश हो गए कि चलो हमारे जो आराध्य हैं वो तो कम से कम हमारे साथ हैं, उनके कोई वस्तु साथ हो, लगता है ना। जैसे क्या बोलते कि अब महाराज जी हर पल तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं, लेकिन आपने महाराज जी की कोई एक रक्षा सूत्र है वो पहन लिया तो लगता है कि महाराज जी का इस आशीर्वाद साथ में है, या महाराज जी गले में लटका लिया, ताबीज क्या करते हैं उसको लॉकेट बना करके पॉकेट में फोटो रख ली, कुछ भी रख लेते हैं तो लगता है कि भगवान गुरु हमारे साथ हैं और जो होगा सब अच्छा होगा। ऐसी एक श्रद्धा होती है और मन में एक विश्वास होती है और एक नई ऊर्जा, नई शक्ति हमें प्रकट हो जाती है अपने आप से। तो उन्होंने सोचा कि देखो हमारे साथ तो ताश्री है, और अब तो बड़े खुश थे, उसको बड़े आदर के साथ रखते थे, अपने से ऊपर आसन में रखते थे, सिर में लेके चलते थे, और जब जहाँ जहाँ भी नदी स्नान होता था वहाँ पर उसको अपन तो 2-4 डुबकी लगाते थे, और उसको तो बहुत बार खुश होकर के सभी लोग हाथ में ले ले करके इस प्रकार से अनेकों बार उस तुमड़ी को क्या कराया, स्नान कराया। और जब वापस आए, मुलाकात करने गए, भेंट की कि आपके कारण हमारी यात्रा अच्छी हुई, सफल हुई, और आपने जो ये दिया था इसको लेकर के हम बड़े प्रफुल्लित थे और हमें लग रहा था कि आप ही हमारे साथ हैं, पास हैं। बोले अच्छा, तो बोले वो मुझे दो, और कल सब लोगों को मेरे यहाँ पर भोज में आना है। आप लोग इतनी बड़ी यात्रा करके आए हो है, और बड़ी खुशी की बात है, बड़े पुण्यात्मा जीव हो, हम भी आपका भोजन करा करके हम भी अपने आप को अहोभाग्य समझेंगे। आप एक बार जरूर आइए कल, और इतना बड़ा अच्छा आमंत्रण मिल जाए श्री कृष्ण से और क्या चाहिए। वो बड़े प्रसन्न थे, खुश थे, पहुँचे बढ़िया खुशी खुशी, और उनको भोज परोसा गया, और उसमें जो है जो तुमड़ी थी उसका बनाया गया, और जैसे ही उन्होंने सब खाया तो
तो बहुत कड़वी थी। जैसे मुख में रखा बमन होने लगा, उल्टी होने लगी और बहुत ही ज़्यादा पेट खराब होने लगा। तो उन्होंने कहा हमसे कोई गलती हुई है क्या? इस प्रकार का, हम तो स्वादिष्ट भोजन करने आए थे, आपका प्रसाद लेने आए थे, और ये जो है इस प्रकार से क्या हुआ? बोले नहीं नहीं, आप लीजिए, ये तो बहुत शुद्ध और पवित्र चीज़ है, आप इसे ग्रहण कीजिए। बोले नहीं नहीं, बहुत कड़वी है, इसे ग्रहण नहीं कर सकते, इसे जीभ में रखते उल्टी हो रही है, रखा नहीं जा रहा है, बहुत कड़वा है। बोले अच्छा। तो वो उन्होंने इसके माध्यम से शिक्षा दी। बोले सुनो, जैसे ये तुमड़ी जिसे आप ले गए थे, मैंने उसी का ही भोजन बनवाया है, और यह गंगा आदि में, जल आदि में स्नान करने के बाद भी, अनेकों बार स्नान करने के बाद भी इसने अपने कड़वेपन के स्वभाव को नहीं छोड़ा है। ठीक है ना? तो बाहरी स्नान से अंतरंग की सफाई नहीं होती है। इसने क्या किया? बाहर स्नान ही तो किया है, ठीक है ना, पर अंदर के कड़वाहट को तो नहीं छोड़ा है। ऐसे ही तुम सब बाहर से स्नान करके आ गए हो, अंदर से स्नान नहीं किया है। अंदर से स्नान, हाँ, अंदर से स्नान कुछ और होता है। अद्य में क्षालितम गात्रम नेत्रे चा विमिलीकृते स्नातो हम धर्म तीर्थेषु जिनेन्द्र तव दर्शनात्। स्नातो हम धर्म तीर्थेषु, स्नान कौन सा होता है? सच्चा धर्म तीर्थ में जाकर के अपने आंखों को पवित्र करना। अद्य में क्षालितम गात्रम, गात्र मतलब शरीर, अद्य में क्षालितम, आज मेरा जो शरीर है पवित्र हुआ है। आपके चरण कमल में आकर के नमस्कार करने से, अभिषेक करने से, पूजा करने से, आपका ध्यान करने से। अद्य में क्षालितम गात्रम नेत्रे चा विमिलीकृति, और आपको देखने से मेरे नेत्र क्या हुए हैं? सफल हुए हैं। आपको सुनने से मेरे कर्ण जो है सफल हुए हैं। इन हाथों से कलश अभिषेक करने से, पूजा करने से, गुरुओं को आहार दान देने से इन हाथों का होना सफल हुआ है। घर से नंगे पैर चल करके प्राश्रुत जमीन को देखते हुए, जीवों की दया पालन करते हुए मंदिर तक आया, ये मेरे आज पैरों का होना सफल हुआ है। तीर्थ यात्रा किया, गुरुओं का विहार कराया, इससे ये पैरों का सफल होना हुआ है। इस प्रकार जब मैं इस धर्म मार्ग में लगा तो मेरा सच्चा स्नान हुआ है। क्या हुआ? धीरे सच्चा स्नान हुआ है। ज्ञान से सच्चा स्नान करना। जैसे जैसे भगवान के ऊपर जल की धारा छूटे, वैसे वैसे मेरे अंदर भी ज्ञान की धारा छूटे, और मेरे अंदर जो भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील या क्रोध, मान, माया, लोभ या स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, सोच संबंधी जो आसक्तियां हैं वो विलीन होते जाएं, वो साफ होते जाएं, और मैं स्वच्छ और पवित्र होता जाऊं, तो मेरा सच्चा स्नान हुआ है। हे पांडुपुत्रो, तुम लोगों ने ऊपर ऊपर से स्नान किया है, बाहर से स्नान नहीं किया। और फिर तुम्हारा मत मिथ्या है, जो करता है वो भोगता है। और तुम क्या कह रहे हो? जो चेव कुणति, जो करता है सो चीण वेदते, वह नहीं भोगता है, जो करता है वो नहीं भोगता है। ठीक है ना? तो फिर तो भोग तो जल ने लिया, जल में नहाया और तुम बोले मेरे सारे पाप धुल गए। मैंने गंगा से पूछा, है गंगा, तो इन पापियों के पाप धोती है, ये तो बता इन पापियों के पाप कहाँ ढोती है? बोले हे गुरुदेव, आप भी कैसी बातें करते हो, मैं इन पापियों के पाप को ढोती नहीं हूं, मैं तो समुद्र में ले जाकर के ओड़ेल देती हूँ, वहां छोड़ देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। समुद्र के पास पहुंचे, हे समुद्र महाराज, ये तो बताओ गंगा
तुम्हारे ऊपर सारे पापों को उड़ेल देती है, इसको तुम कहाँ ढोते हो? तो बोले हे गुरुदेव, मैं इन पापों को कहाँ ढोता हूँ, मैं तो इनको भाप बना करके बादलों को दे देता हूँ। जब संवेद शिखर गए तो बादल नीचे से जा रहे थे, तो उनसे पूछा कि हे बादलों, तुम ये तो बताओ कि ये समुद्र तुम्हें पाप देता है, तुम इसे कहाँ कहाँ ले जाते हो, कहाँ कहाँ ले जाते हो? बोले गुरुदेव, जहाँ से आते हैं वहीं हम छोड़ देते हैं, जिसने दिए थे वहीं छोड़ दिए। बात एक रूपक है। ये कहने का मतलब ये है कि जो करता है वो भोगता है, ये अटल सिद्धांत है। कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे? आपने नीम बोया है तो आपको नीम का फल मिलेगा, आपको अमृत का फल कैसे मिल जाएगा? और आप बो और किसी और को मिले, ऐसा नहीं होगा। जिस किसान ने बोया है फल उसको तो मिलेगा। ठीक है ना? क्या बात कर रहे हैं महाराज जी? किसान बोता है और पक्षीगण आकर के, जानवर आकर के वो फल भोग लेते हैं, तो दूसरे को तो मिलता है पुण्य। तो भाई ये कर्म की श्रृंखला है। उसने भी कभी ऐसे ही उपकार किया होगा, तो इसलिए उसके निमित्त से उसका भी उपकार हो रहा है, बदला चुक रहा है। ठीक है ना? लेकिन वो भी अपना ही कर्म फल भोग रहा है। एक व्यक्ति 5 मंजिल से कूद करके अपने को समाप्त करने का भाव रखा और वो कूद गया, और नीचे एक व्यक्ति जा रहा था तो उसके ऊपर गिर गया। तो मरने तो स्वयं जा रहा था, तो वो तो मरा नहीं, और जिस पर गिरा, तब बोलो जिसने किया उसको कुछ नहीं हुआ, किसी और ने फल भोग लिया। तो फिर तुम्हारा सिद्धांत जो करता वो भोगता नहीं है, करता कोई है, भोगता कोई और है, तो ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति की भी मृत्यु या उसको चोट घात उसके निमित्त से होना था, ये उसका कर्म था। उसका कूदना उसका निमित्त था, लेकिन फल भोगना उसका था। ठीक है ना? उसका भी निमित्त था। कर्म निमित्त के उदय से आते हैं, तो निमित्त में ना, और उसका उदय आ गया और उसकी वहां मृत्यु हो गई, या चोट लग गया, घात लग गया, तो कर्म तो उसका भी उदय में आया है ना, तो फल तो उसने अपना ही भोगा, दूसरे का नहीं भोगा। ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखना। तुम जितने भी पाप करते हो, उस पाप का फल तुम्हारा परिवार नहीं भोगेगा। महाराज हम अपने लिए थोड़ी कुछ कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हो? हम तो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये भी मिथ्या मान्यता है। ठीक है? हर व्यक्ति, हर प्राणी अपने भाग का खाता है। पढ़ तो लो मैना सुंदरी कहानी है, क्या कहा था? मैं अपने भाग का खाती हूँ। तो तुम्हारे अंदर ये मान्यता हो कि मैं जो पाप कर रहा हूँ वो अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, तो भाई तुम करो, लेकिन ये बात ध्यान रखो, उस पाप का फल परिवार नहीं भोगेगा, वो परिवार नहीं भोगेगा। हाँ, परिवार तुम्हारे उस पाप की अनुमोदना करे। क्या करे? वो परिवार तुम्हारे पाप की अनुमोदना करे, तो वो भी भोगेंगे। जैसी उनने अनुमोदना की थी, जिस भावों से की थी, जिस अविभागी परिच्छेदों से की थी, परिणामों से की थी, उसी भाव से उनका कर्म बंधेगा। जैसे तुमने बांधा है, जरूरी नहीं बस तुम्हारा जैसे और वो बांधे, वो अपने परिणामों से अपना कर्म बांधेगा और कर्मों के फल को भोगेगा। तुमने तीव्र बांधा हो सकता वो मंद बांध रहा हो, लेकिन हाँ, वो पाप की अनुमोदना नहीं कर रहा है। न हर्ष भाव है, न विषाद भाव है,
साम भाव, हमें क्या मतलब, तुम जानो तुम्हारा। अब घर में बेटा पाप कर रहा है, पिताजी की अनुमोदना नहीं है, वो मना करते हैं बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, फिर भी कर रहा है, तो क्या करें, पिताजी घर छोड़ दें क्या? ठीक है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमें अब इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार से वो पाप का फल नहीं भोगेंगे भाई। भोगे कौन? जो कृत्य कर रहा है, जो कार्य से कर रहा है, जो अनुमोदन से कर रहा है, वो पाप के फल को भोगेगा। तो इस बात को ध्यान रखना, ये धारणा, ये जो तुम्हारी धारणा मिथ्या दृष्टि धारणा है कि हम तो अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं। संसार में कोई दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करता है, जो कुछ करता है वो अपने लिए करता है। क्यों? तुमने बच्चों को पढ़ाया, किस लिए पढ़ाया? वो लायक बने इसलिए? इसलिए लायक बन जाए इसलिए पढ़ा रहे तुम क्या? भाई आपका अपना स्वार्थ छिपा हुआ है, अपने लिए कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, अपने लिए पढ़ा रहे हो। अच्छा पढ़ लिख लेगा, जॉब करेगा, ठीक है ना, और क्या आएगा? मनी आएगी, पैसा आएगा, घर चलेगा, आखिर सहारा तो बेटे को देना है, लास्ट में तो वही पालेगा, ठीक है ना। तो तुम्हारी इतनी लंबी प्लानिंग है, और लंबी प्लानिंग इतनी बड़ी प्लानिंग है कि एक ही भाव की हो तो बात अलग थोड़ी है। बेटा हर जन्म में तू ही मिलना और तू ही हमें पालना पोसना, ठीक है। बेटा माता पिता का ध्यान रख रहा है तो उसका अपना स्वार्थ है, ठीक है ना। तो ये बात जो कहते हो हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, हम दूसरे कुछ कर रहे हैं, भाई संसार में कुछ भी हो वो अपने लिए होता है। सुनो ध्यान से, जितना भी तुम उपकार करते हो वो उपकार दूसरे के लिए होता है, अपने लिए होता है। अपने अंदर उठे हुए विकल्पों को शांत करने के लिए तुम उपकार करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो या पाप करते हो, जो कुछ करते हो अपने ही विकल्पों को शांत करने के लिए करते हो। तो आपने पर का उपकार कहाँ किया? ठीक है ना। आपने किसी व्यक्ति को बड़े निर्धन भाव में देखा और उसकी थोड़ी आपने हेल्प कर दी, तो बोलो आपने उसकी हेल्प करी या आपने अपनी हेल्प कर ली? आपके चित्त में जो आया भाव उसको शांत करना था, तो शांत का समाधान यही था कि आपने उसको थोड़ा सा सहयोग किया और आपको क्या मिल गई? चलो भैया उसने भोजन कर लिया, भूखा था, अब मुझे चित्त में शांति मिल गई। तो बोलो किसका उपकार किसने किया? किसने किसका उपकार किया? मान लो मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। आप रास्ते में जा रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हो रहा हो, वो तड़फ रहा हो और आपने देख लिया, आपके पास गाड़ी है, धन भी है, सब है, ठीक है, और आप उस व्यक्ति को बचा सकते थे, उसको गाड़ी में ले जाकर के अस्पताल छोड़ करके उसको औषधि आदि करा सकते थे, और आपने देखा, दया भी हुई, करुणा भी हुई, लेकिन गाड़ी नहीं रोकी और सीधे निकलते रहे। तो बोलो आपने अपना उपकार किया कि अनुपकार किया? अपना घात किया तुमने उसको ना बचा करके किसका घात किया है? उसका घात नहीं हुआ, किसका हुआ है? अब घर भी जाओगे तो क्या याद आएगी? अरे यार कुछ भी कहो, अपन कुछ कर सकते थे, अपन ने क्यों नहीं किया? ये बात आएगी नहीं आएगी? जब भी चर्चा होगी, और ये समाधान तुम्हारा जीवन भर नहीं मिलने वाला। हमेशा मन में एक बात रहेगी, कुछ भी कहो, उस दिन मैंने गलत किया, गाड़ी घोड़ा पैसा धन और मैं शक्तिशाली सब कुछ था और मैंने ये काम नहीं किया। पश्चाताप के आंसू बहते रहेंगे बार बार। अब बहाते रहो, उसमें क्या, समय तो निकल गया ना। तो बोलो आपने क्या किया? अपना घात किया नहीं किया? अच्छा, और गाड़ी रोकते, बैठाते, अस्पताल छोड़ देते और आप थोड़ा धन भी खर्च कर देते और चले जाते, और तो क्या होता? तुम्हें चैन की नींद आती नहीं आती है? कुछ भी कहो, मेरे से जितना बना मैंने किया, परिणामों में शांति आ जाती है। तो आपने उपकार करके अपने परिणामों में शांति लाए नहीं लाए? अपने विकल्प को शांत किया नहीं किया? तो आपने पर का उपकार कहाँ किया? ऐसे दान आप पर के लिए नहीं करते हो, आप कुछ भी पर के लिए नहीं करते हो, जो करते हो 100 के लिए, क्योंकि 100 को ही फल मिलना है, पर को फल नहीं मिलना।
पर को जो आप पर के लिए सोचते हो वो उसका भाव है, वो उस भाव को जैसे स्वीकार करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। आपने उपकार किया, हो सकता है वो आपके उपकार को नहीं मानता, उसको वैसा फल मिलेगा। वो कृतज्ञ नहीं निकल जाए, कृतज्ञ न निकले, ठीक है ना, तो वो उसका फल है, तुम्हें इससे क्या लेना देना। तुमने अपने माता पिता की सेवा की या परिवार में किस सेवा की, वो आपने अपना कर्तव्य किया, आपने आपको अच्छा लग रहा था आपने किया, आपके परिणाम में निर्मलता है आपने किया। नहीं हमने इतना किया, वो तो एक बार भी ये नहीं कहते कि आपने इतना अच्छा किया। तो जैसे ये भाव आपने रखे, पहली बात तो आपका सारा जीरो हो गया, और दूसरा जैसे आप कर रहे हो और विकल्प पे रख रहे हो कि वो कुछ बोले आपने अच्छा किया, तो उससे आपका जो है वो अशांति पैदा रहेगी। नहीं नहीं, मुझे लगा था उचित मैंने कर दिया, नहीं लगा मुझे उचित मैंने नहीं किया काम, तो क्या इसमें हानि है। ठीक है, ये जो बात है, जो करता है वह नहीं भोगता है, ऐसा तेरा सिद्धांत है, यदि ऐसा तेरा मत है, ऐसी तेरी दृष्टि है, तो तू मिथ्या दृष्टि है। ध्यान से ध्यान रखना भैया, जो करता है वो भोगता है, ये हमारे यहाँ सिद्धांत है। एक पक्ष से, दूसरे पक्ष से जो करता वो नहीं भोगता, वो दूसरा पक्ष है कि हमने इस पर्याय में किया, अगली पर्याय में भोगेंगे, तो जो करता वो नहीं भोगा, दूसरे ने भोगा, ये दूसरा पक्ष है। लेकिन किसी का एक ही पक्ष का सिद्धांत हो, जो करता है वो नहीं भोगता है, ऐसा सिद्धांत तेरा है, तो वो मिथ्या सिद्धांत है, वो मिथ्या दृष्टि है। ठीक है ना, ये तो अच्छी बात हो जाएगी, करे कोई भोगे भरे कोई, तो ये तो इसमें तो हमें फिर कुछ करना ही नहीं है। तुम्हारे पाप को तुम्हारा परिवार नहीं ढोएगा, ये ध्यान रखना, तुम ही ढोगे। और जब भी पुरुषार्थ सुखी होना होगा तुम ही धोगे, ढोगे भी और धोगे भी तुम ही, ऐसा ये गाथा कह रही है। और इस गाथा का चिंतन मंथन मनन करना चाहिए, जिससे हमें बहुत शांति मिलेगी। आज इतना ही, शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन।